तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और अपने पढ़ाई में एकदम मेहनत से लगे हुए। कहने का अर्थ है कि पिछले वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफ डिस्कस किए थे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम लोग को मैथ पढ़ना है ताकि मैथ में अच्छे से स्कोर ला सके। अब हम आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ बात को हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और हम आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट जो आपका बीजगणित था उसमें का जो एक चैप्टर था समांतर श्रेणी, एक छोटा सा चैप्टर है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि एकदम आसान लगेगा। इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ टर्म है उसको देखेंगे और आपका एकदम धुआं क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कि बनना स्टार्ट हो जाएगा बेहतरीन ढंग से, समझ में आने वाला। तो फटाफट ये आपका चलते हैं, थ्योरी का क्लास है, छोटा सा क्लास रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक ही क्लास में आपका मोटा मोटी जो भी थ्योरी आपका समझ में आ जाए। और नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके किताब का जो एनसीईआरटी होगा और फिर एक और वीडियो लेकर आएंगे जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। जो हम आपके फर्स्ट वीडियो में बोले थे उसी को आपके जो वादा किए थे या वादा ना कर सकते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और आपके पढ़ाई को यानी आपके एग्जाम की तैयारी को बूस्टअप करने के लिए ध्यान समझिएगा। हम लोग चैप्टर 5 है आपके बुक में होगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में एपी के नाम से, किसके नाम से? एपी के भी नाम से जानते हैं। ये होता क्या है समझिएगा। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? तो जब कोई श्रृंखला समान अंतर के साथ बढ़ते, यहां पे गलत लिखा हुआ या ठीक है रहने दीजिए, समान अंतर के साथ बढ़े या घटे, बढ़ते क्रम हो या घटते क्रम में हो, तो ऐसे श्रृंखला को हम लोग समांतर श्रेणी में कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाएंगे। जैसे समझिएगा, बेहतरीन एग्जांपल से समझेंगे, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। देखिएगा कि जैसे एक सीरीज लिख दिया आपको 3 4 5 6 9 8 2, समझिएगा या इस तरह से जो अच्छा बढ़ते क्रम ही लेकर चलते हैं तो देखिएगा मानिए 9 11 15, तो समान अंतर से बढ़े या घटे। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच का अंतर बोल रहे हैं। देखिए एक होता है आपका घटाना का मतलब जो बड़ा में से छोटा या छोटा में से बड़ा जो दिया रहेगा वही आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन अंतर का मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। तो फिलहाल समझिएगा अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर 1 है, ये दोनों के बीच का अंतर 1 है, ये दोनों के बीच का अंतर 1 है, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना है? 3 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 4 है। तो ये कहने का अर्थ है कि समान अंतर से ये बढ़ रहा है, नहीं यहां पर 1 बढ़ा, यहां पर भी 1 बढ़ा, यहां पर भी 1 बढ़ा। यदि इतना ही तक रहता, ध्यान समझिएगा, 3 4 5 6 रहता तो इस श्रृंखला को हम एपी में कह देते। लेकिन यहां पे हुआ क्या है कि पद जो है आपका 15 तक गया है, तो यहां पे अंतर 3 हो गया, फिर यहां पे अंतर 2 हो गया, फिर यहां पे अंतर 4 हो गया। यानी कि ये दो पदों के बीच का, ध्यान समझिएगा, दो पदों के बीच का अंतर सेम नहीं है यानी समान नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एपी में नहीं है। ध्यान से समझिएगा, दो पदों के बीच का अंतर यदि समान है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपी में कहेंगे। तो ये एपी में नहीं है। तो एपी में होगा किस तरह से समझिएगा। एपी में होने के लिए यहां पे हम 4 लिखे, बाद में हम मान लिखे 6 लिखे, 8 लिखे, 10 लिखे, ध्यान समझिएगा, 12 लिखे। तो सर ये एपी में है कि नहीं है? तो एपी में होने के लिए बस एक ही तरीका है, इसका चेक करना है कि दो पदों के बीच का अंतर समान है कि नहीं है। वो कॉमन आपके दिमाग में चल रहा होगा सर डी निकालते कॉमन, वो हम आपको अलग बताएंगे कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। सिर्फ यहां पे जो हम समझा रहे हैं उसको समझिएगा। तो यहां पे दो पदों का अंतर यानी 6 और 4 के बीच का अंतर कितना? 2 का। 6 और 8 का अंतर कितना का? 2 का। 8 और 10 के बीच का अंतर 2 का। 10 और 12 के बीच का अंतर 2 का। तो यह सबके बीच का अंतर सेम है यानी गैप सेम है, तो यह सीरीज को हम कहेंगे कि ये एपी में है। किसमें है? एपी में है, एपी में है। तो ये कैसा है? तो ये बढ़ते क्रम में 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। यदि इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, इसको क्या करके लिख सकते हैं? पलट के कि पहले 12 लिखे, फिर हम 10 लिखे, फिर हम 8 लिखे, फिर हम 6 लिखे, फिर 4 लिखे। तो ये घटते क्रम में हो गया। फिर भी अभी अंतर देखिए, यहां पे 2 का, यहां पे 2 का, यहां पे कितने का? 2 का, यहां पे भी कितने का? 2 का। यानी कि अब बढ़ते क्रम में हो, यहां पे क्या था? बढ़ते क्रम में सीरीज लिखा हुआ था, बढ़ते क्रम में।
और यहां पे क्या था, तो सीरीज को हम लोग पहले 12, 12 के बाद फिर 10, 10 के बाद फिर 8, 8 के बाद 6, 4, ये भी एपी में है। क्योंकि क्यों एपी में? एपी में देखने का एक ही तरीका है कि दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर है, तो ये एपी में है। और ये कैसा है, तो घटते क्रम में है। किस क्रम में? घटते क्रम में। हम आपको एक बेहतरीन सीरीज बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। तो ये इस तरह से कुछ बात है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो ले लीजिएगा इसको, क्योंकि मिटाने वाले हैं। अब समझिएगा इस चीज को, एकदम फिर से समझिएगा, आपको हम समझाते चले। तो देखिएगा एपी में समझ में आया कि जब सर कोई भी सीरीज हो, या तो बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे, लेकिन दो लगातार संख्याओं के बीच का गैप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो लगातार संख्याओं के बीच का गैप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसी को हम लोग एपी में कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहां पे 4 ले लिए, फिर 8 ले लिए, ठीक है, बात समझिएगा। फिर मान लीजिए कि हम 16 ले लिए, फिर 32 ले लिए, फिर हम 64 ले लिए। अब समझिएगा यहां पे कि हुआ क्या है। यहां पे अगर आप चेक कीजिएगा तो ये दोनों के बीच का गैप लगातार संख्या का होना चाहिए। बार बार कर रहे हैं कि दो लगातार संख्या का बीच का हमको क्या लेना है, गैप लेना है। तो यहां पे ये दोनों के बीच का गैप लिखिएगा तो आपको कितना का मिलेगा, 4 का। लेकिन ये दोनों के बीच का गैप का कितना मिलेगा, 8 का। फिर 32 और 16 का अंतर, फिर 16 का मिलेगा। फिर ये 64 और 32 का अंतर कितना मिलेगा, 32 का मिलेगा। तो अब बताइए आप कि दो लगातार संख्याओं का बीच का कॉमन जो मतलब जो गैप है, यहां पे 4 है, यहां पे 8 है, यहां पे 16, यहां पे 32 है, समान है क्या, नहीं है। आपका जवाब क्या आएगा, सर समान नहीं है। तो जिसके कारण इसको हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है मेरा, ये सीरीज ये एपी में है क्या, सर एपी में नहीं है। एपी पहचानने का एक ही तरीका, दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसी को हम लोग कहेंगे एपी, समांतर श्रेणी। वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, वो हम आगे समझाएंगे। तो ये था समांतर श्रेणी का डिफिनेशन। हम आपको एक आध दो एग्जांपल दिए। इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो देखिएगा एपी का प्रकार। देखिएगा एपी का प्रकार कि एपी का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी कि ये एपी का प्रकार क्या होता है। तो देखिए एपी का प्रकार होता है एक फाइनाइट एपी, क्या होता है, फाइनाइट एपी, और एक होता है आपका इनफाइनाइट एपी। यानी फाइनाइट एपी को हम लोग कहते हैं परिमित एपी और इनफाइनाइट को कहते हैं अपरिमित एपी। इसका डिफिनेशन हम लिख दिए थे, ध्यान समझिए क्या होता है। कहेंगे कि वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसको हम कहते हैं फाइनाइट एपी। और इसको कहेंगे कि वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो उसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट एपी। देखते हैं इसको एग्जांपल के तहत कि ये होता क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट पर है परिमित में कि जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको हम लोग कहेंगे परिमित एपी, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो उसको हम कहेंगे अपरिमित एपी। जैसे समझिएगा, जैसे यहां पे देखिएगा एपी में होना चाहिए 2, 4, 6, ध्यान समझिएगा 6, 8, मान लीजिए 10। एक ये सीरीज हम आपको लिखे हैं एपी में, दूसरा एपी हम लिख रहे हैं इसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें एक है आपका परिमित एपी और एक है आपका अपरिमित एपी। पदों की संख्या मतलब कि टोटल कितना टर्म्स है, ध्यान समझिएगा। ये पहला टर्म्स, इसको हम कहेंगे दूसरा टर्म्स, इसको कहेंगे तीसरा, इसको कहेंगे चौथा, इसमें कहेंगे पांचवा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी इसमें पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, ध्यान समझिएगा। तो पदों की कुल संख्या क्या है गिनिए तो, सर 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे पदों की संख्या सर 5 है, ठीक है। अब इसमें आइए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, पता चला 5 वो तो गिने, उसके बाद डॉट 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 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। यानी यहां पे पदों की संख्या, पदों की संख्या अगर हम आपसे पूछे, पदों की संख्या अगर हम आपसे पूछे तो आपको यह सर जी नहीं बता सकते। यहां पे गिन लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पे पदों की संख्या सर बता दिए 5, लेकिन यहां पे नहीं बताएंगे। तो इसी प्रकार से इसको हम कहें कि ये जो मेरा है सो परिमित एपी है। क्या एपी है, परिमित एपी है, यानी कि
फाइनाइट एपी है, और इसको हम कहेंगे कि अपरिमित एपी है, यानी कि इनफाइनाइट एपी है। तो ये आपका हुआ कि परिमित एपी, मतलब कि अपरिमित एपी हम लोग किसको कहेंगे, पहला था। अब इसी में दूसरा देखिएगा, दूसरा डिफिनेशन कि वैसा एपी जिससे पदों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है, वही बात है जिससे पदों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जिससे पदों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। यानी कि ध्यान समझिएगा, वही बात है कि इसमें 1 2 3 4 5, तो पदों की संख्या हम गिन लिए, यानी ज्ञात हो गया। हम गिन करके पता तो कर दिए कि हाँ सर इसमें 4 है या 5 है या 6 है, लेकिन इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, पता ही नहीं चलेगा 5 के बाद कहां तक गया। तो यह था आपका दूसरा कि इसमें हम पदों की संख्या नहीं बता सकते। थोड़ा सा आगे देखिएगा, तीसरा क्या कहता है कि वैसा एपी जिसका हम अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं, वैसा एपी जिसका हम अंतिम पद बता सकते हैं कि क्या है, उसको हम लोग कहेंगे कि परिमित एपी है। और वैसा एपी जिसका हम पद नहीं बता सकते हैं, उसको कहेंगे कि वैसा एपी जिसका हम लोग अंतिम पद नहीं ज्ञात किया जा सकता है, उसको हम लोग कहेंगे कि यह मेरा कैसा एपी है, अपरिमित एपी है। जैसे में देखिएगा इस क्वेश्चन में, सर 1 2 3 4 5, तो सर 10 के बाद इसमें कोई है क्या? 10 के बाद इस क्वेश्चन में बताइएगा कि 10 के बाद कोई बैठा हुआ है क्या? सर नहीं। लास्ट में कौन है? लास्ट में कौन है? 10 है। लास्ट में कौन है? 10 है। यानी हम बता दें कि इसका अंतिम पद जो है सो 10 है। अब इसमें देखिए अंतिम पद बताइए क्या है? सर नहीं मालूम। अंतिम पद सर नहीं मालूम। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया 2-3 तरीके से कि जिससे पदों की संख्या निश्चित हो, जिसका पदों की संख्या हम अंतिम बता सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कि परिमित एपी है, यानी कि फाइनाइट एपी है। और जिसमें हम लोग पदों की संख्या नहीं बता सकते हैं, उसको हम कहेंगे सर इनफाइनाइट एपी है। तो ये था परिमित एपी और अपरिमित एपी। अब आते हैं, ये आपका बस जानकारी के लिए बता दें कि क्या था और नहीं था। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एपी में जो टर्म्स होता है, संकेत होता है, जो आप पहले से पढ़ चुके तो आपको पता होगा कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, चतुर्थ पद क्या होता है, इस तरह से कुछ बात। फिर प्रथम पद को सर क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, इस तरह से कुछ बात हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो समझिएगा, हम अब आपको कुछ बात बताते चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोले कि जितना एपी है, जहां पर इंपॉर्टेंट कह दे हम, मतलब समझिए कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम कह दे कि ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो समझिए कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जहां पे इंपॉर्टेंट कह दे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि एपी में पद, एपी में पदों की संख्या। समझिएगा होता क्या है, इसको हम आपको मतलब कि एग्जांपल से समझाएंगे, क्योंकि बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। एग्जांपल से कोई भी चीज समझ में बेहतरीन ढंग से आएगा। समझिएगा, जैसे हम आप एक का एपी लिखे, जैसे कि एपी लिखे, एपी था मेरा 7। सर क्या कोई निगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। डिफिनेशन हम आपको बता चुके हैं कि बस कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। 7 10, समझिएगा 13 16 19 22। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब समझिएगा आगे एकदम ध्यान से, सर ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी के लिए आपको 2 नंबर के बीच का गैप सेम होना चाहिए। तो 2 नंबर के बीच का गैप सेम होना चाहिए, लगातार नंबर के बीच का गैप सेम होना चाहिए। तो सर 10 और 7 के बीच का अंतर कितने का? 3 का। सर 13 और 10 के बीच का अंतर कितना का? सर यहां पर भी 3 का। सर 16 और 13 के बीच का नंबर गैप कितना? 3 का। 19 और 16 सर 3 का। 22 और 19 सर 3 का। तो ये सर एपी में है। जब 2 लगातार, हम आपको लिख देते हैं एपी में होने का, फिर से एपी में पहचानने का, लगातार 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 करने में, कि 7 के बाद 10 आया तो 10 को ही लेना है, 7 के बाद 13 को नहीं लेना है। इसलिए लगातार 2 पदों का अंतर, लगातार 2 पदों का अंतर, लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे कि वह एपी में है, जैसे यहां पे अंतर है।
अब निकालने का तरीका यहाँ पे समझ लीजिए, हालांकि हम आपको बताते हैं आगे चल के कि कुछ कॉमन डिफरेंस नाम का कुछ चीज होता है, लेकिन समझ जाइएगा अंतर निकालना है तो अंतर निकालने के लिए जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे, लेकिन समझ लीजिएगा फिर से अंतर निकालेंगे दो लगातार पदों में ध्यान समझिएगा, दो लगातार पदों में दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद। ये क्या होता है सर? ये जहां पे समझिएगा कि यहाँ पे दो लगातार पद है 7 और 10 है, तो 7 और 10 में ये सर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरा पद यानी कि 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। सर अगर ये दोनों को लेते तो ये दोनों को लेते तो यहां पे अब दोनों में 10 पहले आ जाता, तो 10 को हम नहीं लिखे, समझिए, तो 10 पहला हो गया, 13 दूसरा हो गया, तो यहां पे करते हैं 13 माइनस में 10 बराबर 3। सर अगर ये दोनों को लेते तो ये दोनों को देखिएगा, ये दोनों को अगर लेते हैं तो ये सर पहले 13 आ गया और बाद में 16, तो सर दूसरा कौन हो गया 16 माइनस में 13, फिर करेंगे 3। सर अगर ये दोनों को लेते तो ये दोनों को लीजिएगा तो देखिएगा ये दोनों में पहले 16 आया, बाद में 19 आया, तो दूसरा 19 माइनस में 16 बराबर 3। यहां पे अभी आप देख लीजिए, या खुद करके देख लीजिएगा, तो ये दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? एपी में कहेंगे। अब पदों की संख्या क्या होता है समझिएगा, ये क्या है, इसको लिख लिए, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। चलिएगा समझिएगा, अभी जो एपी लिखे हुए थे उसी को लिख रहे हैं। एपी जो आपका था, एपी जो आपका था वही लिखते हैं। एपी था आपका 7, 10, 13, 16, 19 और 22। अब समझिएगा इसका नाम होता है, जैसे समझिएगा इसको हम कहेंगे, पहले आया एक सीरीज है तो इसको हम कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग फर्स्ट टर्म। कौन सा बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। पहला कोई दूसरा आया तो इसको हम बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय, एक मिनट, द्वितीय पद, यानी कि इंग्लिश में बोले इसको हम लोग सेकेंड टर्म। नाम देखते चलिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे तीसरा आया है तो तृतीय पद। ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में आपको आसान हो जाएगा। ये कंप्लीट थ्योरी क्लास है और ये क्लास मिस कीजिएगा, मेरे क्लास में आपको तकलीफ होगा, क्योंकि हम पहले, मेरा काम होता है हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो इसीलिए अगला वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को देखिएगा। तो तृतीय पद यानी कि थर्ड टर्म। इसी तरह से इसको हम कहेंगे चतुर्थ, इसको कहेंगे पंचम, इसको कहेंगे छठा पद। अब है क्या समझिएगा, इस तरह कुछ पद। तो ये हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, जो भी है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, जहां तक जाएगा वो हो जाएगा। तो सर ये बताए क्यों? देखिए बताने का कारण क्या है समझिएगा। एपी दिया रहेगा तो अच्छी बात है, ना दिया रहेगा तो खुद से आपको लिखना पड़ता है। ध्यान समझिएगा, एपी दिया है तो अच्छी बात है, ना दिया तो आपको खुद से लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हो क्या गया है समझिएगा, इसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे, तो याद रखिएगा एपी के प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। एपी के प्रथम पद को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं, यानी इसका संकेत हो गया एपी के प्रथम पद को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं, या इसको हम T1 कहते हैं। क्या कहते हैं? T1 यानी कि टर्म्स 1, या इसको हम लोग A1 कहते हैं। एपी के प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं, या T1 कहते हैं, या A1 कहते हैं। एपी के प्रथम पद को आप ए कहिए या T1 कहिए या आप A1 कहिए, बात इज सेम। बात इज क्या? सेम। अब समझिएगा दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, दूसरा माइनस पहला, उसको हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। दो पदों के बीच के अंतर के, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को, पदों के बीच के अंतर को, बीच के अंतर को, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन, मान ली कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम लोग सर्वांतर कहते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। इस पेज को समझने के लिए कि प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, अब होता क्या है समझिएगा। जब आपको खुद से सीरीज लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा एपी का प्रथम पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग या तो ए कहेंगे, तो ये ए हो गया। दूसरा पद क्या होगा, एपी का दूसरा पद क्या होगा, तो सर एपी एक स्पेशल सीरीज होता है, तो दूसरा पद क्या होगा, प्रथम पद में आप डी जोड़ दीजिए, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका ए प्लस में डी हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा सर, तीसरा पद क्या हो जाएगा सर, तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो सर तीसरा पद क्या हो जाएगा सर, दूसरा पद में फिर से जोड़ दीजिए। आप समझिएगा, पीछे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। यहां पे 3 जुड़ा तो 10 बना, फिर से दूसरा में 3 जुड़ा तो फिर 13 बना, फिर इसमें 3 जुड़ा तो फिर कितना बना 16 बना, फिर इसमें जुड़ा। यानी आप देख रहे हैं कि जो भी पद अगला लिख रहे हैं उसके पिछला पद में सेम नंबर जुड़ रहा है। यानी कि पहला था, दूसरा में कितना जुड़ा 3, तो फिर दूसरा बना, फिर दूसरा के बाद तीसरा लिखे तो फिर एक 3 जुड़ा। यानी कि सेम नंबर जुड़ते हुए पिछले पद में हम लोग अगला पद लिखते जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ये जो लिख रहे थे कि ए हुआ, एक डी हुआ, यानी कि प्रथम पद, ध्यान समझिएगा, प्रथम पद यदि आपका ए है और सर्वांतर आपका यदि डी है, तो यहां पे आपका प्रथम पद ए हुआ, दूसरा पद आपका ए प्लस डी हुआ। अब तीसरा पद लिखना होगा तो दूसरा में कुछ जोड़ेंगे, यानी कि इसमें हम लोग इसमें क्या जोड़े थे, डी जोड़े थे तो लिखे थे, तो इसमें भी अगर आप डी जोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा ए प्लस में डी प्लस में डी, ये तो आपका दूसरा पद था, और डी जोड़े तो आपको बनेगा ए और डी या डी प्लस में 2d, तो दूसरा पद आपका बना ए प्लस में 2d, दूसरा पद बना आपका सॉरी तीसरा पद बना आपका ए प्लस में 2d। इसी तरह से आप चतुर्थ पद लिखिएगा या चौथा पद लिखिएगा, तो चौथा पद लिखिएगा तो तीसरा में जोड़िए, तो तीसरा ए प्लस में 2d में फिर से यदि आप डी जोड़िएगा तो आपका बनेगा ए प्लस में 3d। इसी तरह से मान लीजिए कि पांचवा पद लिखिएगा, पांचवा पद यदि आप लिखिएगा तो चौथा में जोड़िएगा ए प्लस 3d में अगर डी जोड़िएगा तो आपका बनेगा ए प्लस में 4d। ऐसा लिखने का एक तरीका बता रहे हैं कि आप नोटिस कीजिएगा कि दूसरा पद था तो ए प्लस में, दूसरा था तो एक डी था, तीसरा था तो डी 2 गो, चौथा था तो डी 3 गो, पांचवा था तो डी 4 गो। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वहां पे इसका हम डायरेक्ट यूज करना आपको हम सिखाएंगे। तो एपी के प्रथम पद को हम लोग लिखने का खुद से लिखने का है, तो प्रथम पद ए, अगला पद ए प्लस में डी, दूसरा पद ए प्लस में 2d, तीसरा पद ए प्लस में 3d, चौथा पद ए प्लस में 4d। इसी तरह से डॉट 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 सो ऑन, ये हो गया। इसका कुछ नाम भी होता है, ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग फिर से इसको आप लिखिएगा, हम आपको कुछ और बताते हैं, समझिएगा। सर आप लिखे थे ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, ए प्लस में 4d, ए प्लस में 5d एंड डॉट 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 सो ऑन। समझिएगा सर, ये प्रथम पद था तो इसको क्या हम T1 या A1 नहीं बोल सकते हैं, T1 या A1 नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। सर ये आपका दूसरा पद था तो ये T2 कहिए या A2 कहिए, यानी कि T2 का ही मान A प्लस डी कहिए या A2 का ही मान क्या कहिए आप A प्लस में डी कहिए, या कहिए या करके। सर इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको आप कहिए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या T3 कहिए या इसको आप A3 कहिए। सर इसको क्या कहेंगे, तो तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जगह पे बैठा है तो इसको T4 कहिए या A4 कहिए। यानी कि सर T4 का मान क्या आया, सर T4 का मान आया A प्लस में 3d, A4 का मान क्या है A प्लस में 3d। सर इसका नाम T5 है, पांचवा है, या इसको हम लोग A5 कहेंगे। सर इसका नाम सर T6 कहिए या इसका नाम हम लोग
A6 कहेंगे। तो इसका इस तरह से कुछ नाम होता है। अब ए क्या होता है, डी क्या होता है, वो तो मोटा मोटी बता दी है। डिटेल में हम लोग यदि आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा। एपी में कुछ बात पढ़ना, उसको हम पहले लिखे हुए क्या पढ़ना है। तो एपी के प्रथम पद को क्या कहते हैं, एपी के समांतर को क्या कहते हैं, एपी के पदों की संख्या क्या होती है, एपी का अंतिम पद क्या होता है, एपी के एन पदों का योग क्या होता है, फिर एपी का कुछ फॉर्मूला होता है स्पेशल और कुछ स्पेशल फॉर्मूला। बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। तो पहला देखेंगे एपी के प्रथम पद। तो फटाफट देखिएगा एपी के प्रथम पद। देखिएगा किसी सीरीज के, किसी भी सीरीज के, किसके सीरीज के, एपी के, एपी के, एपी के, एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम पद को, प्रथम पद को ही, देखिए लिखने का जरूरत नहीं था, समझना था, लेकिन लिखना मजबूरी है। एपी के प्रथम पद को ही एपी का पहला पद कहा जाता है। ये कोई तुक हुआ, एपी का प्रथम पद कहा जाता है, जिसे हम लोग ए या T1 या A-T1 या A1 द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं, करते हैं। ठीक है, एपी के प्रथम पद को ही एपी का प्रथम पद कहा जाता है। इसे ए या T1 या A1 द्वारा सूचित किया जाता है। ये आपका प्रथम पद हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या था पढ़ना, देखिएगा आगे पढ़ना था वो एपी के सर्वांतर, एपी के सर्वांतर। अब ये देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एपी का सर्वांतर। एपी का सर्वांतर हम आपको बताते हैं किसी भी सीरीज के दो लगातार पदों का अंतर। कहेंगे कि एपी के दो लगातार पदों के, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। एपी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। जहां डी बराबर क्या निकलेंगे हम लोग, दूसरा पद माइनस में पहला पद, लगातार पद होना चाहिए। ये डी का फॉर्मूला हो गया। यदि आपको फॉर्मूला याद है कि डी निकालने का, तो दूसरा पद माइनस में पहला पद, लेकिन दो लगातार पद कहीं पर से उठा लीजिए। हम बार बार कहते हैं, पीछे भी बता रहे हैं, जैसे 7, 10 माने 13, तो या तो ये दोनों को उठा लीजिए या तो ये दोनों को। अगर ये दोनों को उठाइएगा तो ये बनेगा दूसरा, ये बनेगा पहला। अगर ये दोनों को उठाए तो ये बनेगा दूसरा, ये बनेगा पहला। तो यहां पे आपका होगा 10 माइनस में 7 बराबर 3। अगर ये दोनों को आप उठाएं तो ये दोनों में ये बनेगा दूसरा। आपको दिमाग में खुद है कि सर बाद में आया, ये पहले आया तो ये बनेगा पहला। तो यहां पे हो जाएगा 13 माइनस में 10 यानी कि 3। तो ये आपका डी निकालने का तरीका हो गया। अब सर क्या पढ़ना है, अब सर पढ़ना है कि एपी के पदों की संख्या। देखिएगा अब किसको क्या कहते हैं देख लिए। अब आगे बढ़िएगा, तीसरा पॉइंट, एपी के पदों की संख्या। एपी के पदों की संख्या होता क्या, ध्यान समझिएगा। एपी के पदों की संख्या होता क्या है, देखिएगा एपी के कुल पद को, एपी के कुल पद को एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल एन, कौन एन, स्मॉल एन द्वारा सूचित किया जाता है। स्मॉल एन द्वारा सूचित किया जाता है। क्या एपी के कुल पद जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी के कुल पद कहेंगे, उसको गिन लेंगे। ये ऐसा फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला से सब कुछ निकलता है। वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस समय आपको पता चल जाएगा। इसको एन द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे समझिएगा, ये 7 है, ये 10 है, 13 है,
तो मान लीजिए इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगा, तो ये 1 2 3, तो इसमें n बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, इसमें n बराबर 3 हो गया, इसमें n बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अभी पहला पद सिखा है तो इससे पहला पद कितना हो गया 7, यानी a का मान कितना हो गया 7। इसमें से d का मान कितना हो गया, तो दूसरा का मान करेंगे तो 3 हो गया। अभी आपको हम 3 चीज सिखाए, तो पहला पद a, 2 पदों का अंतर ये 3 हो गया, यानी कि ये मान किसका हो गया d का मान हो गया, और इसमें 1 2 3 यानी टोटल हो गया n का मान 3। यदि आगे लिखे हम 2 4 6 8 10 मान ली 12, तो सर इसमें गिनी तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि n का मान कितना हो गया, n का मान यहाँ पे कितना हो गया 6। पहले कौन आया है, तो पहले सर 2 आया है, तो सर यहां पे हो गया a बराबर 2, a बराबर कितना हो गया 2। सर d का मान क्या हो गया, तो 2 लगातार पदों का अंतर, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो d बराबर 2। यहां पर भी देख लीजिए 6 - 4, तो यहां पर भी 2, 8 - 6, यहां पर भी 2, तो ये आपका हो गया कि एपी के पदों की संख्या। अब चलते हैं अगला, हम लोग को क्या पढ़ना है, तो एपी के लास्ट टर्म हो गया, एपी का अंतिम पद। चलिए हम लोग देखते हैं एपी का अंतिम पद। अंतिम पद क्या कर रहा है कि किसी भी एपी के एकदम जो अंतिम में बैठल होगा, एपी के अंतिम पद को एपी का अंतिम पद कहते हैं। इसका कोई फॉर्मूला है ये नहीं लिखाने के लिए, बस लिखा रहे हैं कि सर जी लगे कॉपी भर रहा है, कहते हैं। इसको बस याद रखना है कि इसे टीएन या एन, इसे टीएन या एन या एल, स्मॉल एल द्वारा सूचित किया जाता है, क्या द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एन द्वारा, यानी कि टीएन एन या स्मॉल एन द्वारा सूचित किया जाता है एपी के अंतिम पद को। फॉर्मूला सबको देखेंगे, लास्ट आप समझिएगा एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, इसको याद रखिएगा कि टोटल एपी का जितना भी है ना सबको जोड़ देंगे ना, उसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद वही देखेंगे कि टोटल पदों को जोड़ देंगे तो एपी के एन पदों का योग कहा लगा है, इसे हम लोग एस एन या एस द्वारा सूचित करते हैं। एपी के कुल पदों के योग को यदि हम जोड़ देंगे, यानी कि सभी पद को जोड़ देंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी इज कॉल्ड एपी के कुल पदों का योग, इसको हम एस एन या एस द्वारा सूचित करते हैं। तो ये आपका हो गया मोटा मोटी कि किसको क्या कहते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट। फॉर्मूला आप मात्र फॉर्मूला यहाँ पे 3 गो फॉर्मूला क्या गो 3 गो। पहले एक एग्जांपल देते हैं फिर आपको हम बताते हैं। जैसे कि एक सीरीज लिखते हैं 2 4 सब कुछ 6 8 10 12 14, बस इतना ही पर रुकते हैं। यहाँ पे आपको हम सब कुछ लिखना सिखा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब लोग हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे सर पहले हम लोग को ए निकालना सिखाइए। तो सर पहले यदि हम आपको ए निकालना सिखाए तो ए बराबर होता है पहला पद, तो ए बराबर पहला पद यानी पहले आया 2, तो ए बराबर हो गया 2। ए बराबर कितना हो गया 2, सबसे पहले यही था तो ए बराबर हो गया आपका 2। सर डी निकालना सिखाए थे कि 2 लगातार पदों के अंतर, तो ये दोनों के बीच का यदि आप अंतर देखिएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहां पर देखिएगा 6 में से 4 जाएगा तो फिर भी 2, यहां से 8 में से 6 जाएगा फिर भी 2, यहां से देखिएगा फिर भी 2, यानी कि एपी में है तो सबके बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। कहीं से भी निकाल लीजिए डी का मान आपका क्या आने वाला है, इक्वल ही आने वाला है। तो डी बराबर भी क्या हो गया 2। सर एन बराबर, तो एन होता है सर कुल पद, एन क्या होता है कुल पद, तो गिनी तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन बराबर हो गया 7। सर एक पढ़ाए थे टीएन, तो टीएन होता है अंतिम पद। तो देखिए तो शुरू में 2 बैठल था और अंतिम में कौन बैठल था 14, तो आपका अंतिम पद हो गया 14। सर एक आप पढ़ाए थे एसएन, एसएन होता है कुल पदों का योग, तो इसको जोड़िएगा तो 14 12 का हो जाएगा 26, 26 36 36 8 हो जाएगा 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 2 56, तो ये हो गया
क्या सर एग्जाम में इसी तरह से बनाना? नहीं, हम आपको एक एक चीज का डिफिनेशन पढ़ाएं और ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आपको ये बनाना सिखाएं कि किसको क्या कहते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, मात्र एपी में 3 गो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? 3 गो फॉर्मूला, उसको याद रखिए। अब एपी का आपका झंझट खत्म। एपी में फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बराबर आपको लिखिएगा, डी बराबर लिखिएगा T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1, यानी कि दूसरा का माइनस पहला का। न तो अगला लिखना कुछ मन है तो लिखो T3, तो बस 3 से पहला कौन आया होगा? 2, तो T2, यानी दो लगातार में दूसरा का माइनस पहले का, दूसरा का माइनस पहले का, दूसरा का माइनस पहले का, गाना गाओ इतरो, दूसरा का माइनस पहले का, दूसरा का माइनस पहले का, गाना गाता। फिर टी अगर चौथा लिखता है तो चौथा से पहले कौन आया? तीसरा। यानी कि कोई भी दो लगातार पदों को निकाल के तुम डी निकाल सकता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही रहता है, एकदम रहता ही रहता है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, टी एन बराबर, कथी याद रखना है? टी एन बराबर, इसको टी एन कहो, ए एन कहो, एल कहो, सब हम पीछे लिखा के आ चुके हैं। अब और बार बार हम एक कोई चीज नहीं लिखे, लिखवा दिए, बस याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर समझने के लिए मोटा मोटी थोड़ा सा की आदत खराब है, लिख देते। टी एन क्या होता है? ये अंतिम पद। क्या पद है? अंतिम पद। अंतिम कहने का मतलब कि लास्ट में कोई भी हो सकता है, चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा, छठा पद होगा, सप्तम, जो अंतिम में होगा उसको अंतिम में कह देंगे। 5 के बाद कोई आदमी न बैठल होगा तो 5वां आदमी अंतिम पद होगा। हम बैठे हैं 10 को लेकर के और 10वां के बाद हमारा कोई नहीं है तो मान लीजिए अंतिम पद हमारा 10वां हो गया, तो ये हो गया अंतिम पद। सर एक कथी होता है? तो ये आपका होता है प्रथम पद। कौन हो? प्रथम पद। सर जी डी क्या होता है? तो डी होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। सर डी के निकालने का फॉर्मूला बता लीजिए, देखो। और सर एन क्या होता है? तो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये आपका क्या होता है? कुल पदों की संख्या। क्या एक को कुछ होता है? अरे तो बकलोल कहीं कहीं तो नंबर है, कहते हैं नंबर है, तो नंबर तो नंबर रहेगा। तो ये आपका हो गया टी एन का फॉर्मूला। अब समझिएगा एगो एस एन क्या होता है? एस एन तीसरा का फॉर्मूला। पहला का फॉर्मूला देख लिए, दूसरा का देख लिए, तीसरा का देखो। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। गल्ला बजवा दिया तू सब। देखो तो इसको देखो, पानी पीते हैं। चलिए देखो, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एस एन क्या होता है? यहां पर लिख देते हैं। एस एन क्या है? तो एस एन है कुल पदों का योग। पीछे भी पढ़ा क्या है? कुल पदों का योग। ए क्या है? बस एन क्या है? एन है आपका कुल पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सर्वांतर। ये हो गया स्पेशल। इसी को स्पेशल फॉर्मूला बना दिया जाता है। देखो अगला पेज में समझाते हैं। देखो एस एन के फॉर्मूला तुमको हम बताए, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। अब आप ध्यान से देखिएगा तो एस एन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2। इक्का गो है, 2 गो है, तो इसको हम क्या कहें? ए प्लस में ए लिख सकते हैं। ए प्लस में ए लिख सकते हैं, 2 गो है, लिख क्यों नहीं सकते? प्लस में n-1 इंटू में डी। अब देखो यहां से एस एन बराबर, सही क्या फायदा? n/2 इंटू में ए प्लस में, अब देखो इतना को a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या कहते हैं सर जी? टी एन। इसको टी एन कहो, एल कहो या ए एन कहो। तो सर इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है प्लस में टी एन। तो एक स्पेशल फॉर्मूला कि जब टी एन दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, टी एन दिया रहेगा, टीएन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, तो एसएन के स्पेशल फार्मूला बनता है। बाकी थोड़ा ना याद है फार्मूला, इस फार्मूला से तुम एसएन निकाल सकता है। अच्छा एगो और होता है सर जी, एसएन दे दिया। क्या दे दिया? एसएन दे के, एसएन दे करके यदि हमसे पूछ लिया जाता है टीएन, एसएन दे के क्या पूछ लिया जाता है? टीएन। एसएन दे करके हमसे पूछ लिया जाएगा, सॉरी डी पूछ लिया जाएगा। इसको हम रफ करते हैं, इसको पीछे जाते हैं। इसे समझिएगा, यहां पे 2 समझिएगा, 4
6 8। तो मान लीजिए कि इसको हम जोड़ते हैं, कितना बनेगा? 6 4 10 और 10 और 2 12। अच्छा ये पूरा के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 6 4 10 10 और 2 12 12 8 20। तो यहां से हम लोग 20 में से क्या घटा? 12। 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आया? 8। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8। तो यहां से एक फॉर्मूला और आपका बनता है जो स्पेशल हम आपको बता देते हैं कि एसएन दे करके, क्या दे करके? एसएन दे करके आपको एक फॉर्मूला तीनों में याद रखना है। ये एक फॉर्मूला जो यहां पर भी लिखा है वही फॉर्मूला लिखा है, मतलब 1 2 और ये 3। इसके अलावा कोई नहीं याद रखना है। स्पेशल सिर्फ एगो लिखवा देते हैं कि लगे कि हाँ मास्टर को ज्यादा आता है वही ले। देखो टीएन बराबर आपसे पूछ देता है जब एसएन दे दिया जाए, क्या दिया जाए? एसएन दिया रहे, एसएन दिया रहे तो टीएन के मान पूछेगा, तो टीएन बराबर हो जाएगा एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 1 माइनस में एस एन। एक मिनट, अंतिम पद में से एक हटाएंगे नहीं, इसको उलट दो, क्या करो? एस एन माइनस में एस एन माइनस में 1। टीएन के एक फॉर्मूला जब हमको एसएन दिया रहे तब फॉर्मूला हो जाएगा कि टीएन बराबर एसएन माइनस में ओकरा से एगो पहला वाला पद तक के जोड़, एसएन माइनस में 1। एक तरह क्वेश्चन बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो ये था आपका मतलब कि एसएन का कुछ और टीएन का कुछ फॉर्मूला। तो यहां तक हमको लगता है कुछ समझ में आया होगा। अब हमको नहीं लगता है कि कुछ इसमें ज्यादा विशेष समझाना है, थ्योरी न चाहते हुए लंबा वीडियो बन गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि वीडियो से हम लोग धुआं क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।